गाइस, जो ओला उबर की इनकम होती है वो किसी भी सिटी वाइज वेरी कर सकती है। जैसे भोपाल की जो एवरेज इनकम होती है वो लगभग 1500 रुपये पर डे की होती है। इंदौर की इससे ज़्यादा मानी गई है। एंड दिल्ली, मुंबई मेट्रोपॉलिटिकल जो सिटी होती है इनकी इनकम इससे भी ज़्यादा हो सकती है, प्लस माइनस कभी भी बिजनेस करता है। तो तो गाइस, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बिजनेस में कभी भी परमानेंट प्रॉफिट नहीं होता और परमानेंट लॉस नहीं होता। आमतौर पे गाड़ी के क्षेत्र में लॉस तो नहीं ही देखने को मिलता है, क्योंकि आप बेवजह गाड़ी को नहीं घुमा फिरा रहे तो आपका फ्यूल और गाड़ी का कोई खर्च नहीं आता है। तो जब आप गाइस इनकम जनरेट करिएगा, प्रॉफिट जनरेट करिएगा, तो उस पैसे को बचा के रखिएगा। एंड जब कभी भी ऐसा आए कि अभी आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है, बिजनेस कमज़ोर है या दिन में इनकम नहीं हो रही है, तो उस पैसे की वजह से आप सरवाइव कर सकेंगे। तो इस बिजनेस में सबसे पहले आपको धैर्य रखना सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि कई तरह से प्रॉब्लम हो सकती है। ऑन फील्ड आप भी परेशान हो सकते हैं, मौसम है, कस्टमर बिहेवियर है, या किसी वजह से कंपनी का पैसा वगैरह कम मिल रहा है। तो ये सब आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो कभी पैसा ज़्यादा भी मिलता है, कभी कम भी मिलता है, यानी फाइनली हिसाब किताब बराबर हो जाता है। एंड जो पैसा आज आप कमा रहे हैं वो किसी भी वजह से किसी भी अदर कामों में इन्वेस्ट मत करिएगा। खातों का 3 रूप बनाइए, जिसमें एक ड्राइवर, एक ऑनर और एक गाड़ी के लिए जमा करिए। और इनमें से किसी भी पैसे को बेवजह मत छेड़िएगा, क्योंकि जब भी ऐसा आता है कि गाड़ी का मेंटेनेंस आता है या कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन आ जाती है कि एक्सीडेंटल या अदर कुछ बीमार हो जाते हैं आप, या अदर कुछ भी हो सकता है, यहाँ तो यहाँ जीवन है, तो यही पैसे आपकी मदद करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको प्रिकॉशन के तौर पे, सावधानी के तौर पे ध्यान रखनी है, तभी आप बिजनेस को रन कर पाएंगे। एंड एक महत्वपूर्ण बिंदु, जब आप बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे गाड़ी वगैरह लेना, तो उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 1 महीने या कुछ महीनों के लिए, जैसा भी आप सीख पाएँ, जितना जल्दी सीख जाते हैं तो और अच्छी बात है। आप 1 या 2-3 महीनों के लिए किसी और की गाड़ी को रन करके देखें, अपने दोस्त यार बंधु, या यहाँ आमतौर पर ऐसा होता है कि कई लोग ओला उबर के लिए ऑपरेट करते हैं। आप उनकी गाड़ी चलाइए, जो भी है आप डील वाइज कमीशन बेस पे कि हमारा इतना परसेंट रहेगा। आमतौर पे जो ड्राइवर का परसेंट होता है 30% तक बड़े आराम से रहता है। तो आप उस हिसाब से डील करिए और 2-3 महीने गाड़ी का अनुभव लीजिए। जैसे ही आपका गाड़ी का डील कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद आप अपना इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि शुरू में ही पैसा लगा के फंसने का काम मत करिएगा। ओके गाइस, तो ये इस तरह ही कुछ ओला उबर रिलेटेड आपको सावधानियां, तो इनको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, तभी आप बिजनेस में सर्वाइव कर पाएंगे। ओके गाइस, तो हम नेक्स्ट ब्लॉग में, अपने ओला उबर के नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए जल्दी हम ओला उबर का नेक्स्ट ब्लॉग रिलीज करेंगे, जिसमें आपको कस्टमर हैंडलिंग, कंपनी से किस तरह से डील करना है, गाड़ी में किस तरह से परफॉर्मेंस रखनी है ताकि बेहतर रेटिंग मिले, एंड फिर हम और उससे रिलेटेड आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ओके गाइस।